नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। दोस्तों अगर आप भी घर बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको कुछ 9 से 10 पॉइंट आपको बताऊँगा जिनका आपको ख़ास ख़्याल रखना है घर बनाने से पहले और घर बनाते वक़्त। और अगर आप भी मेरी कई बातों को फ़ॉलो करेंगे, तो आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही साथ आपके घर की मजबूती भी बनेगी। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपने घर बनाने का डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपको घर का नक्शा बनवाना है किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट या फिर अच्छे इंजीनियर से। नक्शा बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भी ज़मीन है वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज होगी। साथ ही साथ आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो आपका रूम का हो गया या फिर किचन का हो गया या फिर बाथरूम का, वो आपका प्रॉपर निकल के आएगा। इसलिए आपको हमेशा नक्शा पहले तैयार करवाना है। नक्शा रेडी करवाने के बाद अगला काम जो आपको करवाना है कि आपको किसी अच्छे इंजीनियर पर जाके आपको घर की पूरी एस्टिमेशन निकलवानी है। एस्टिमेशन कहने का मतलब कि घर टोटल आपको घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है। जैसे फुटिंग में आपको कितना सीमेंट, छड़, बालू ये सब गिट्टी वगैरह लगना है। मतलब टोटल आपका घर में मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगना है। एस्टिमेशन बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको घर बनाने का खर्चा पहले ही पता चल जाएगा और जिसके हिसाब से आप पैसे भी आप जमा करके रख सकते हैं। वरना क्या होता है कि आपको खर्च नहीं पता होने के कारण क्या होता है कि आप पैसे लगाते जा रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है कि कितना और पैसा लगेगा बाद में। और बाद में क्या होता है कि पैसे की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको घर का काम आपको बीच में ही रोकना पड़ जाता है। इसलिए आप घर घर बनाने से पहले एक एस्टिमेशन ज़रूर बनवाएँ। उसके बाद जो आपको अगला काम करना है कि आपको अच्छा ठेकेदार ठेकेदार ढूँढना है। अच्छा ठेकेदार कहने का मतलब कि वो आपको देखना है कि वो कितना पुराना है, उसने कितने घर बनाए हैं पास्ट में और उसके पास सारा मटेरियल है या नहीं घर बनाने का। जैसे आपका शटरिंग का मटेरियल हो गया, निडल वाइब्रेटर हो गया और भी बहुत कुछ। देखिए आप नए ठेकेदार को भी काम दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप उसमें ज़रूर चेक करें कि उसके पास शटरिंग का मटेरियल, वाइब्रेटर, कटर मशीन या फिर मिस्त्री लेबर उनके पास है या नहीं। अगर मैं अगली पॉइंट की बात करूँ, तो आपको हमेशा एग्रीमेंट बनवा कर ही काम करवाना है। चाहे वो आपका वो विथ मटेरियल काम हो या फिर विदाउट मटेरियल। एग्रीमेंट करने से होगा क्या कि आपको पहले ही पता रहेगा कि ठेकेदार मटेरियल कौन-कौन सा कंपनी का इस्तेमाल करने वाला है, अगर आपने विथ मटेरियल काम दिया है तो। जैसे आपका सरिया कौन सा कंपनी का इस्तेमाल करेगा, आपका सीमेंट कौन सा कंपनी का इस्तेमाल करेगा, और भी बहुत कुछ। और साथ ही साथ ये भी इससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपको टाइम ऑफ कंप्लीशन का भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब कि आपका प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट होके रेडी हो जाएगा। इसलिए आप एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएँ। अगर आपने विद अगर आपने विदाउट मटेरियल भी काम दिया है, तो भी आप उसके साथ एग्रीमेंट ज़रूर बनाएँ। इससे होगा क्या कि आपके घर का जो भी प्रोजेक्ट होगा, आपको उसी वक़्त पहले ही पता होगा कि आपको आपने जितना भी स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उसको काम दिया है, उस उसको पेमेंट का हिसाब कितना देना है, कितना नहीं देना है। वरना बहुत केस में ऐसा क्या होता है कि ठेकेदार तो काम सस्ते में उठवाने के लिए वो तो आपको बोल देता है कि हाँ मैं इतने स्क्वायर फीट में ये करके दे दूंगा। पर बाद में क्या होता है कि अगर ठेकेदार को लगता है कि उनका कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि बीच में ही काम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बहुत केस में देखा गया है। इसलिए आप हमेशा एग्रीमेंट के बेसिस में ही काम कराएं, चाहे विथ मटेरियल हो या फिर विदाउट मटेरियल। दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट होगी जो आपको घर बनाने से पहले करवाना है आपको। अब आते हैं कि आपको घर बनाते वक़्त आपको कौन-कौन सी बातों का ख़्याल रखना है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि आप जो फुटिंग के लिए जो एक्सकवेशन करवाते हैं, वो आपको कम से कम 4 फीट का एक्सकवेशन करवाना ही करवाना है। चाहे आपकी 1 मंजिला घर बन रही हो या फिर 2 मंजिला। अगर 1 मंजिला घर बन रही है तो आपको 4 फीट तो करनी ही करनी है। अगर आपके घर मान लीजिए 2 से 3 या फिर 4 मंजिला घर बन रही है, तो आपको कम से कम 6 फीट का एक्सकवेशन ज़रूर करवाएँ। अगला काम जो आपको करवाना है, जैसे ही आपका घर मान लीजिए आपका प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो जाए, कहने का मतलब आपका फ्लोर लेवल तक जब भी कंप्लीट हो जाए, तो आपको क्या करना है, जब उसमें आप सॉइल की बैक फिलिंग करते हैं, तो आप प्रॉपर लेयर बाय लेयर में करें। ऐसे करने से क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है वो प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन होगी और इन फ्यूचर आपको फ्लोर टूटने जैसी समस्याएँ देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद जो आप अगला काम आपको करवाना ही करवाना है, वो है आपको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ।
इसको करवाने से होगा क्या कि आपको घर में कभी भी दीमक लगने से समस्याएँ देखने को नहीं मिलेंगी। आप आप एक स्प्रे वाला भी एंटी टर्माइट ज़रूर करवाएँ और प्रॉपर एक जो मिट्टी में होल करके डाला जाता है, वो भी ज़रूर दोनों वो भी करवाएँ। मतलब दोनों आपको एंटी टर्माइट ज़रूर करवाना ही करवाना है। दोस्तों दोस्तों उसके बाद जो आपको देखना है कि आपके घर बनने में जो भी आपका मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। जैसे आपकी जो सीमेंट है, वो अच्छी ब्रांड की होनी चाहिए और वो भी ओपीसी या फिर पीपीसी सीमेंट। और उसमें जो छड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अच्छी ब्रांड का है या नहीं, वो कौन से ग्रेड का है, आपको ये ज़रूर देख लेना है। और उसमें जो आपके घर में जो ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं, वो हमेशा फर्स्ट क्लास ब्रिक ही होनी चाहिए। तो ये सब आप ज़रूर चेक करें। अगर आपको सरिये की क्वालिटी या फिर सीमेंट या फिर ईंट की क्वालिटी जाँच करनी नहीं आती है साइट पर, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगा। आप ज़रूर देख लें। तो दोस्तों अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ, तो आपने जो ध्यान देना है वो है आपका क्यूरिंग प्रोसेस में। चाहे आप ये वो कंक्रीटिंग वर्क हो या फिर ब्रिक वर्क हो, उसको अच्छे तरीके से क्यूरिंग करनी है, अच्छे प्रॉपर दिनों तक करनी है। अगर मैं कंक्रीट की बात करूँ, तो जिसको चाहे वो बीम का पार्ट हो, चाहे बीम हो, कॉलम हो, चाहे स्लैब हो, ये सबको आपने कम से कम 7 से 10 दिनों तक करनी है। हो सके तो आप 15 दिन तक करें, आपके लिए और भी अच्छा होगा। और रहा ब्रिकवर्क का पार्ट, उसको भी आपको 10 से 14 दिनों तक आपको क्यूरिंग करनी है। और जो लास्ट में जो प्लास्टर के बाद आता है, तो उसको तो आपने करना ही करना है 7 दिन कम से कम। तो दोस्तों ये थे कुछ 9 से 10 पॉइंट जिनका आपको खास ख्याल रखना है घर बनाने से पहले और घर बनाते वक्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।